अगर योगी जी रामपुर की यूनिवर्सिटी पे हाथ लगाने की कोशिश करेंगे तो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक का किसान उस यूनिवर्सिटी के साथ डंडा लेके खड़ा हो जाएगा और उस यूनिवर्सिटी का बांका नहीं होगा, मठ में भेज दिया जाएंगे योगी जी। पेपर लीक, पेपर चुरा के जो एसडीएम और डीएम बने हैं वो अधिकारी रामपुर में तैनात हैं, और जो पेपर लीक के माध्यम से जो अधिकारी बने हैं वो आज जौहर विश्वविद्यालय को गिराने की बात कर रहे हैं। अभी आप जौहर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, योगी जी कह रहे हैं कि नक्शा पास नहीं है। योगी जी से पूछिए कि तुम्हारे मठ का नक्शा पास है? आप उस जौहर विश्वविद्यालय को इसलिए बर्बाद कर देना चाहते हो कि वो एक मुस्लिम नेता ने बनवाया है। यार शर्म करो। जो यूनिवर्सिटी बनी है अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे बनी है, बिल्डिंगों को देख लो, इंजीनियर बुला लो। अगर तुमको विश्वास नहीं है, अमेरिका, कनाडा और जर्मनी का इंजीनियर बुला के दिखवा लो कि वो बिल्डिंग गिराने के लायक है। मामला धर्मेंद्र प्रधान का है, मामला धर्मेंद्र प्रधान का है, शिक्षा का है। और जब बात करने के लिए आते हैं तो कौन? जेपी नड्डा, जिनका शिक्षा विभाग है ये नहीं। पेट्रोल में मिलावट का सवाल है, उसमें पेट्रोलियम मिनिस्टर को आना चाहिए, तो हरदीप पुरी को आना चाहिए, आ रहे हैं गडकरी साहब। तो मैं इस मुल्क के बच्चों से भी कहूँगा कि आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। हम इस देश के किसान हैं, हम इस देश के मजदूर हैं, हम अपने बच्चों को मरता हुआ और तड़पता हुआ नहीं देख पाएंगे। अरे भाई मोदी जी अगर परीक्षा पे चर्चा कर सकते हैं छात्रों के साथ, और क्या कहते हैं टीवी लगा लगा के गांव में, किस पे परीक्षा पे चर्चा? मन की बात में होगी परीक्षा पे चर्चा, तो मोदी जी पेपर लीक में भी चर्चा कर सकते हैं। जो माँ बाप 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख दे के तैयारी करा रहा है कोटा में, जो तैयारी करा रहा मतलब सबसे हम लोग गरीब किसान हैं, हम लोग 54 50 हज़ार की वो कोर्स बुक कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। आप बताइए कि जो बच्चे रात को, मैं बता रहा हूँ, मेरी बेटी पढ़ती है, मैंने देखा कि रात में वो 8 बजे बैठती है तो भोर में 4 बजे तक उसका कलम कापी चलता रहता है। आप बताइए ऐसे बच्चों का जब पेपर लीक होगा तो बच्चे क्या करेंगे? और जब सवाल प्रधानमंत्री से होता है तो जवाब इस देश की मीडिया देने चली आती है। तो सवाल ये है कि ये पूरी तरह से फेल हो गए हैं, पूरी तरह से सरकार फेल हो गई है। अगर हमारा बच्चा वहाँ सड़कों पर संघर्ष कर रहा है तो हमको घर पे नींद नहीं आएगी, हम भी उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। इसलिए किसान अभी तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान तैयारी कर रहा है, पूर्वांचल में हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। भारतवर्ष की आज़ादी के बाद मैंने इतना निरीह प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा कि पिछले दरवाजे से उसे भागना पड़ा। इस समय अगर कोई अल्पसंख्यक, ओबीसी, दलित समाज का सबसे बड़ा घाती है तो नायडू और नीतीश है, इसके मतलब कोई नहीं है। किसान नेता वीरेंद्र यादव से बात कर लें। सुना है कि जंतर मंतर पर किसानों का जत्था भी आ रहा है, कितनी सच है ये बात? देखिए किसानों का जत्था तो गांव-गांव से निकल रहा है, और वो पंजाब के किसानों का? नहीं, पंजाब ऐसा नहीं, पंजाब के किसान, हरियाणा के भी किसान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी किसान है, ये जत्था वहाँ पहुँच रहा है। क्या सूचना है? आप किसी किसान संगठन के महासचिव भी? जी, मैं पूर्वांचल किसान यूनियन का महासचिव हूँ। और ये जत्था इसलिए पहुँच रहा है कि जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है इसको कैसे हम लोग मजबूत करें, कैसे पूरा आंदोलन, चूँकि जो आंदोलन चलाने वाले बच्चे हैं वो किसानों के बच्चे हैं। अगर हमारा बच्चा वहाँ सड़कों पर संघर्ष कर रहा है तो हमको घर पे नींद नहीं आएगी, हम भी उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। इसलिए किसान अभी तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान तैयारी कर रहा है, पूर्वांचल में हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। हम भी बड़ी संख्या में दिल्ली पहुँचेंगे, और दिल्ली में बैठे हुए जो हुक्मरान हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। आप बताइए, मामला धर्मेंद्र प्रधान का है, मामला धर्मेंद्र प्रधान का है, शिक्षा का है। और जब बात करने के लिए आते हैं तो कौन? जेपी नड्डा, जिनका शिक्षा विभाग है ये नहीं। पेट्रोल में मिलावट का सवाल है, उसमें पेट्रोलियम मिनिस्टर को आना चाहिए, तो हरदीप पुरी को आना चाहिए, आ रहे हैं गडकरी साहब। और जब सवाल प्रधानमंत्री से होता है तो जवाब इस देश की मीडिया देने चली आती है। तो सवाल ये है कि ये पूरी तरह से फेल हो गए हैं, पूरी तरह से सरकार फेल हो गई है। और आपने देखा कि जिस तरह से जंतर मंतर से लेकर के पार्लियामेंट तक जो प्रोटेस्ट हुआ,
आप 75 साल के इतिहास में भारतवर्ष की आज़ादी के बाद मैंने इतना निरीह प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा कि पिछले दरवाजे से उसे भागना पड़ा हो। इस देश का 56 छात्रों का हुजूम आ रहा था, हो सकता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो वहाँ पे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं उनकी सुरक्षा में, ये उनका फैसला रहा हो कि आप पीछे के दरवाजे से निकलिए यहाँ पे कि किसी भी वक्त हो सकता है छात्रों का जो ये जत्था आ रहा है, जो रेला आ रहा है, हो सकता है संसद में घुस जाए। अरे भाई, मोदी जी अगर परीक्षा पे चर्चा कर सकते हैं छात्रों के साथ, और वो क्या कहते हैं टीवी लगा लगा के गांव में, किस पे परीक्षा पे चर्चा, मन की बात में होगी परीक्षा पे चर्चा, तो मोदी जी पेपर लीक में भी चर्चा कर सकते हैं। क्यों नहीं मोदी जी पेपर लीक पे चर्चा करते हैं? इसलिए कि मोदी जी पेपर लीक पे चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनका हाथ फंसा हुआ है। कहाँ? धर्मेंद्र प्रधान उनका फाइल रखा है। कौन सा? ये कौन सी बात है? अरे बता रहे हैं आपको वसीम भाई, क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान उनकी एप्स्टीन वाली फाइल उसी के पास है, वो रखा है और भिजवा देगा मोदी जी को जेल, इसलिए उसका इस्तीफा उनकी हैसियत नहीं है कि मांगे। अच्छा, चलिए ये बताइए कि छात्र जो है लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, और जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो अब तक इस आंदोलन से दूरी बनाए हुई थी। लेकिन जिस तरह से कल राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के घर पे उनके सामने जाकर के प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उनको डिटेन किया गया, अब क्या लगता है आपको कि मतलब ये आंदोलन अब किस दिशा में जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी, ये लोग जो है ये समझ ही नहीं पा रहे थे कितना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। ये राहुल गांधी जी और अखिलेश से तो दूरी बना के रखी, ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। जो छात्रों का मिजाज है, जो नौजवानों का विजन है, उसको अखिलेश यादव, राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे थे। छात्र अभी भी वहाँ पे पॉलिटिक्स को एंट्री नहीं लेने देंगे। ये समझ नहीं पा रहे थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। इनको लगा कि कुछ बच्चे हैं, कुछ कर रहे हैं। इनको ही नहीं समझ में आया कि पूरे देश के छात्रों, नौजवानों की जो भावना है वो अब ऊपर आ रही है। भैया, जो आप समझिए कि जो माँ बाप 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख दे के तैयारी करा रहा है कोटा में, जो तैयारी करा रहा मतलब सबसे हम लोग गरीब किसान हैं, हम लोग 54 50 हज़ार की वो कोर्स बुक कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। आप बताइए कि जो बच्चे रात को, मैं बता रहा हूँ, मेरी बेटी पढ़ती है, मैंने देखा कि रात में वो 8 बजे बैठती है तो भोर में 4 बजे तक उसका कलम कापी चलता रहता है। आप बताइए, ऐसे बच्चों का जब पेपर लीक होगा तो बच्चे क्या करेंगे? आपने देखा कि 24 से ज़्यादा बच्चे आत्महत्या किए। वो क्यों किए? उनको लगा कि मेरे पिता, मेरे माँ अपना पेट काट करके मुझे पढ़ा रहे हैं और मैं उनके सपनों को साकार नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वो मौत को गले लगा रहे हैं। तो मैं इस मुल्क के बच्चों से भी कहूँगा कि आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। हम इस देश के किसान हैं, हम इस देश के मजदूर हैं, हम अपने बच्चों को मरता हुआ और तड़पता हुआ नहीं देख पाएंगे। अभी आप जवाहर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, योगी जी कह रहे हैं कि नक्शा पास नहीं है। योगी जी से पूछिए कि तुम्हारे मठ का नक्शा पास है? जो तुम्हारे मठ में जो बैठते हो, जो तुम्हारे वो भी नगर निगम के अंदर है, गोरखपुर में। और मान लीजिए पुराना मंदिर रहा होगा, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जितना निर्माण हुआ है, योगी जी बताएं कि उन्होंने नक्शा पास करा के जो उनका एसी वाला हाल बना, नक्शा पास है? आप यूनिवर्सिटी का नक्शा मांग रहे हो, किसी स्कूल का नक्शा? मेरे बाबा अपने गांव में प्राइमरी स्कूल बनवाए थे। अगर मुझसे कोई कहे कि आपके गांव के प्राइमरी स्कूल का नक्शा दीजिए, तो बाबा को हमारे सन 85 हमारे बाबा मर गए, कहाँ से हम नक्शा ले आएंगे? उस समय कौन लोग नक्शा पास किए रहे होंगे? आप उस जौहर विश्वविद्यालय को इसलिए बर्बाद कर देना चाहते हो कि वो एक मुस्लिम नेता ने बनवाया है। यार शर्म करो। जो यूनिवर्सिटी बनी है अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बनी है, बिल्डिंगों को देख लो, इंजीनियर बुला लो। अगर तुमको विश्वास नहीं है, अमेरिका, कनाडा और जर्मनी का इंजीनियर बुला के दिखवा लो कि वो बिल्डिंग गिराने के लायक है। जिस बिल्डिंग को गिराने की बात हो रही है, 3rd क्लास का जो पेपर लीक, पेपर चुरा के जो एसडीएम और डीएम बने हैं, वो अधिकारी रामपुर में तैनात हैं। और जो पेपर लीक के माध्यम से जो अधिकारी बने हैं, वो आज जौहर विश्वविद्यालय को गिराने की बात कर रहे हैं। आप शिक्षा मंदिर गिराओगे? किस धर्म के लोगों ने बनाया था? हनुमानगढ़ी गिरा दो, वो भी तक मुसलमान ने बनवाया था। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा ना कि अयोध्या की हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने कराया था। गिरा दो आप,
क्यों? इसलिए गिरा दो कि हनुमानगढ़ी का निर्माण मुसलमान ने कराया था और जौहर विश्वविद्यालय का निर्माण जो है एक मुसलमान कराया था। हाँ, वो मुसलमान विजन वाला है, वो मुसलमान पढ़ने लिखने वाला है, वो मुसलमान क्या यार बात करेंगे, वो आदमी एलएलएम है, मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री है आजम खान साहब के पास। ये योगी जी मोदी जी की तरह गए डिग्री वाला आदमी नहीं है। आप उस यूनिवर्सिटी को ख़त्म करना चाहते हैं और हम आपसे कहना चाहते हैं वसीम भाई कि अगर योगी जी रामपुर की यूनिवर्सिटी पे हाथ लगाने की कोशिश करेंगे तो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक का किसान उस यूनिवर्सिटी के साथ डंडा लेके खड़ा हो जाएगा और उस यूनिवर्सिटी का बांका नहीं होगा, मठ में भेज दिया जाएंगे योगी जी। आखिरी सवाल, बहुत कम शब्दों में इसका जवाब दीजिएगा। सीजेपी ने प्रोटेस्ट शुरू किया, जंतर मंतर पे फिर मैं आ रहा हूँ। उसके बाद देश में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। फिर पॉलिटिकल पार्टियों का कल प्रदर्शन हुआ, 2 मुख्य नेताओं को पुलिस उठा करके ले गई, डिटेन किया, फिर रिहा किया। अब कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान, पहले सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, अब कहा जा रहा है कि गृह मंत्री भी इस्तीफा दें अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भी इस्तीफा दें। बात यहाँ तक पहुँची। देखिए, नैतिकता नहीं बची। अगर नैतिकता बची होती तो प्रधानमंत्री पिछले दरवाजे से भागने के पहले एक पन्ने पे साइन करते कि मैं रिजाइन कर दूंगा। ये लाल बहादुर शास्त्री का देश है। एक छोटी सी घटना हुई थी, रेल मिनिस्टर थे, एक दुर्घटना हो गई, लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन कर दिया। प्रेस वालों ने पूछा कि अरे आपकी क्या गलती थी? गलती तो रेलवे कर्मियों की रही होगी। तो उन्होंने कहा कि लाल बहादुर के रहते अगर रेल में दुर्घटना हो जाए, मिनिस्टर रहते, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही मेरी है, इसलिए कि मैं रेल का मिनिस्टर हूँ। तो एजुकेशन मिनिस्टर, जो आपका गृह मंत्री है, जो आपका प्रधानमंत्री है, नैतिकता के आधार पर इनको रिजाइन करके चले जाना चाहिए। क्यों चिपके हो भाई? क्या कुर्सी से लालच है? आप तो कहते थे कि मैं झोला लेके आया हूँ। अरे भैया, आप तो झोला उठा के चले जाओ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आपको बता दूं कि हम 2 किसान नेताओं से बातचीत कर रहे थे और यहाँ दिखा दीजिए, इधर बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं। ये बच्चे क्लैपिंग कर रहे हैं। चलिए ख़त्म करने से पहले इन बच्चों से भी थोड़ा बात कर लें। कितनी सही बातें कही इन्होंने? क्या बिल्कुल सही बातें हुई है। जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसकी मैं सख्त निंदा करता हूँ। और धर्मेंद्र प्रधान जी को तो एकदम इस्तीफा, क्या उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, आराम से घर जाके बैठना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार बिल्कुल गलत कार्य कर रही है बच्चों के साथ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। सरकार बच्चों के साथ अब बिल्कुल गलत कर रही है। एक बच्चे के हाथ में किताब है या कोई धार्मिक ग्रंथ? नहीं, धार्मिक ग्रंथ नहीं है सर, एक किताब है। हमारी जीवन शैली है। जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी सर हम स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं जी। तो जो ये पेपर लीक का मामला चल रहा है देश भर में, उसको देख करके मन में क्या आता है? क्या मन में ये आता है कि जो मनोबल बढ़ता है, पढ़ने के लिए मेहनत करते भी हैं, जब बाहर एग्जाम देने जाते हैं, जब बाहर निकलते हैं पेपर लीक हुआ तो सारा मनोबल टूट जाता है। फिर वो अपनी पीछे की बेइज्जती याद आती है कि मेरे माँ बाप ने हमें कितने पैसे दिए, कहाँ पहुँचाए, और फिर सब पानी हो गया। कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। सारे छात्र हैं, आप भी छात्र हैं। क्या लगता है, मन में क्या आता है जब ये पेपर लीक की तमाम घटनाएं आप? पेपर लीक इसे रोकना चाहिए सरकार को। हाँ, रोकना चाहिए सरकार को। लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। इस तरह करने से बच्चों का मनोबल घट रहा है। सरकार ही बहुत गलत कर रही है। प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे लेकिन सरकार नहीं दे रही है। सरकार उल्टा लाठीचार्ज कर रही है। हो रहा है, गलत हो रहा है, बहुत गलत है। लेकिन अगर हकीकत पूछा जाए तो इसमें प्रधानमंत्री जी का और धर्मेंद्र जी का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए। इस्तीफा किसका मांगना चाहिए उसके बारे में लोगों का माइंड जा ही नहीं रहा है। किसका मांगना चाहिए? इस समय अगर कोई अल्पसंख्यक, ओबीसी, दलित समाज का सबसे बड़ा घाती है तो नायडू और नीतीश है। इसके मतलब कोई नहीं है। अगर नायडू नीतीश जिस समय हट जाएंगे, इस समझ लीजिए हमारी बैसाखी सबसे ज़्यादा मजबूत होगी। सरकार को मजबूती ये दोनों लोग दे रहे हैं। बिना मजबूती से वो कैसे, उनकी जो बैसाखियाँ खड़ी है, बैसाखियाँ खड़ी होने के कैसे सिस्टम क्या? मतलब ये है कि बच्चों की, देश भर के बच्चों की दुर्दशा देख करके भी इन दोनों नेताओं की मैं कह रहा हूँ कि जहाँ के जैसे नायडू हैं, नायडू जिस प्रदेश से हैं उस प्रदेश के जनता को खुद ही बोलना चाहिए कि इस आदमी का डायरेक्ट इसका इस्तीफा लेना चाहिए, उसके बाद नीतीश का इस्तीफा लेना चाहिए, तब मामला सही होगा। इसलिए कि मैं धर्मेंद्र जी का इस्तीफा ले लूँ, मोदी जी का ले लूँ, इससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। अगर मतलब निकलेगा तो 2 ही बैसाखियाँ हैं, हट जाए, सारा मतलब निकल जाएगा, सारा काम हो, सारा काम। बाकी कोई काम नहीं है। हमारी जनता खाली समझ नहीं पा रही सिस्टम को। हम लोग LLB कर रहे हैं, मैं LLB का छात्र हूँ।
इसलिए कि ऐसे लोगों को मैं अब क्या कहूँ, अब जाने दीजिए। ज़्यादा दिमाग तो इतना जा रहा है कि बताइए बच्चों पे लाठी चार्ज क्या ज़रूरत है। जो लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये बताइए उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे? उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कहीं कोटा में। तो मैं कह रहा हूँ सरकार का खा रहे बच्चे तो कह ही रहे हैं कि पुलिस वालों से कह रहे हैं कि आपके बच्चों का भविष्य नहीं है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, वो छोड़िए भविष्य नहीं है, वो जो कह रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जब लाठी बरसा रहे हैं, सरकार तो ये नहीं कह रही कि थोड़ा तेज बरसाओ। आपके पास जैसे कहना जी तो हल्का से बजा सकते हो, आप बजा के उसका के हटा दो। बच्चों का कोई आतंकवादी है नहीं, यहाँ के देशद्रोह है नहीं, तो आप क्या इसमें बवाल कर रहे हो फालतू में। आपको सिर्फ अगर देश को सही ढंग से चलाना है तो चलाइए, नहीं चलाना है तो सिर्फ नीतीश और नायडू को हटा दीजिए, सारा व्यवस्था सही हो जाएगा।